हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट, जो मोल कंसेप्ट 11th का एक टॉपिक है। एटॉमिक मास यूनिट शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज एटम, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले हम वो देखते हैं। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है। बट वैसे आप जानते हो एटम के भी सब पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल भी होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एटम का। तो एटम जो भी है वो क्या है, एटम है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, और वो जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। फर्स्ट अगर आप एटम की हम बात करेंगे तो एटम का अगर रिएक्शन, आप सपोज हाइड्रोजन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, आप H2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब यहाँ देख रहे हो जो भी रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट बन रहा है। ये नहीं है हाइड्रोजन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराए तो हाइड्रोजन चेंज होकर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन चेंज होकर फ्लोरीन हो गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो एलिमेंट, जो एटम रिएक्टेंट में है उसी का प्रोडक्ट बनेगा। एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। HCl का हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, तो क्लोरीन चेंज होकर ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, वो क्लोरीन का क्लोरीन ही है। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एटम क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। सेकेंड थिंग क्या होता है एटम में, एटम जब भी होता है वो आइसोलेटेड नहीं होता है। जैसे नेचर में हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल एटम नहीं पाया जाता है, वो जब भी पाया जाएगा H2 के रूप में पाया जाएगा। जैसे क्लोरीन है तो Cl2 के रूप में पाया जाएगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में। सिंगल नाइट्रोजन नेचर में नहीं होता है, वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता है। अगर सपोज आप बोलोगे कॉपर, जैसे मेटल है, तो मेटल को हम ऐसे Cu ही लिखते हैं। तो यहाँ मेटल का क्या मतलब होता है, मेटल का मतलब होता है वन मेटल अटैच्ड विथ सो मेनी मेटल विथ मेटेलिक बॉन्ड। मतलब जितने भी मेटल होते हैं, मेटल का मतलब एक सिंगल मेटल नहीं होता है। यहाँ इस मेटल का मतलब है यहाँ बहुत सारे कॉपर आइटम है जो मेटेलिक बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, तो अब आते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, तो एटम में क्या हम देखें, एटम जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम है। जैसे आप H2, that is H2 is molecule, Cl2 is molecule, S8 is molecule, P4 is molecule। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट ये एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, और ये ग्रुप ऑफ एटम होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एक्चुअली मास को तो हम लोग ग्राम और केजी में मेजर करते हैं, बट एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप ग्राम और केजी में मेजर नहीं कर सकते हो। इसलिए उस टाइम में कोई ऐसा टूल नहीं था जिससे आप एटॉमिक मास को मेजर किया जा सकता था। तब सभी ने सोचा जो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा। जैसे उन्होंने केजी के लिए एक स्टैंडर्ड रखा है, जो एक सिलेंडर है जिसको उन्होंने 1 kg मान लिया, जो भी फ्रांस में है, तो उसके इक्वल जो भी होता है उसको हम केजी मानते हैं, है ना, 1 kg। ऐसे ही उन्होंने एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए क्या किया, C12 एक एटम, कार्बन का जो एक आइसोटोप है, उसको उन्होंने स्टैंडर्ड एटम रखा, और एटॉमिक मास इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक मास जो होगा वो मास ऑफ 1 C12 एटम के 1/12 होगा। ठीक है, तो उन्होंने उसको एटॉमिक मास यूनिट कहा, और एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU भी कहते हैं। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो ऐसे, सपोज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल टू हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल, है ना। इसको हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। ये AMU को हम ग्राम में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वो देख रहे हैं। तो एटॉमिक मास ये हो गया, तो 1 एटॉमिक मास को हम इसको आप 1 मोल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मोल इधर आ जाएगा। 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। और 1 मोल में कितना एटम होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। ये भी आप याद रखो, अगर जब हम मोल पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जो 1 मोल में इतना एटम कैसे आता है। तो 1 मोल में क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। तो इतना एटम इक्वल टू 12 ग्राम। तो 1 एटम के लिए हम इजिली निकाल सकते हैं। 1 एटम में क्या हो जाएगा, 12
6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो 12/Na, where Na इज एवोगाड्रोस नंबर, और ये एवोगाड्रोस नंबर यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1 एटम के लिए ये हो गया, 1 एटम का मास कितना हो गया 12/Na। अब यहाँ मास ऑफ 1 एटम यही पुट कर देंगे, तो 1 am इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 am इक्वल हो जाएगा 1/12 इंटू 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 12 कैंसिल हो जाएगा और 1 AMU का वैल्यू आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो 1 AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो किसी एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट में इसको ग्राम में हम चेंज करेंगे तो ये इतना आएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब 1 AM इक्वल टू कितना हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप हमेशा उसको ऐसे निकाल नहीं सकते हो, इसलिए इसको ध्यान ही रखना। ठीक है, अब आप किसी भी दूसरे एटम का अगर AMU में निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, AMU इक्वल टू निकालेंगे मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम हमेशा गिवन रहेगा क्योंकि मास ऑफ एटम जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, उसको आप ऐसे में नहीं निकाल सकते हो, ग्राम में अगर निकालना हो तो मास ऑफ एटम बाय 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम AMU। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये स्पेक्ट्रोमीटर से निकला हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो अब उसको AMU में निकालना है, तो AMU में कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ एटम, तो ये हो गया 1 एटम का 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये 24 ग्राम बाय 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, AMU ऊपर चला जाएगा, ये 24 कैंसिल हो गया, इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.0078 AMU। इसीलिए इसका जो होता है एटॉमिक मास आप निकालते हो हाइड्रोजन का जो होता है 1.0078, इसको अप्रॉक्स 1 भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड, रिलेटिव एटॉमिक मास हम पहले समझते हैं, जो सबको केजी से समझ लेते हैं। ये आपका 1 kg का सिलेंडर है या कोई बॉक्स है, ठीक ना, ये 1 kg है। तो अगर ये बॉक्स एक बड़ा बॉक्स है और बीच में हम सब बैलेंस एक रख दे रहे हैं, ये बैलेंस है ना, ये भी बैलेंस है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, फिर भी ठीक है, ये एक बॉक्स है। तो इस पर अगर हम 1 kg का छोटा छोटा ये रखेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, या आप सपोज 5 रखेंगे, बड़ा है तो 5 रखेंगे, तो ये जो kg हुआ इसमें जितना सब क्या है, ये 1 kg का है, सब सिमिलर है। दैट इज ये जो है आपका स्टैंडर्ड यूनिट है ये। और ये जो बॉक्स है ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास क्यों है, क्योंकि इसका कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, ये 1 kg के जो स्टोन है या जो भी आयरन का जो भी कुछ है जो 1 kg का है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इसका रिलेटिव, इसके कंपेयर करें, दैट इज इट इज रिलेटिव मास। सेम ऐसे ही एटम के केस में क्या होता है, ये C12 1 एटम मास जो होता है, इसके 1/12वां भाग जो होता है, ये हुआ स्टैंडर्ड यूनिट 1 AMU। ये स्टैंडर्ड यूनिट हुआ और इसके ये 12वां भाग हुआ, 12वां भाग, ये 12 ग्राम होता है बाय 12, तो क्या हो जाएगा 1 AMU हो जाता है ये 1 AMU। तो 1 AMU के रिस्पेक्ट में अगर हम जैसे ऑक्सीजन का लेते हैं तो ये क्या होता है 16 AMU होता है, 16 टाइम हायर देन AMU से। तो ऑक्सीजन का ये क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, क्योंकि इसको हम किससे
मेजर कर रहे हैं, एएमयू के रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं कितना टाइम्स हायर है। सपोज अगर आप यहाँ 1 एएमयू का एक छोटा छोटा इतना 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 सपोज यूनिट है ना, मान लेते हैं इसका बहुत छोटा छोटा यूनिट है एएमयू का, जैसे हम केजी का देखते हैं कि इतना बड़ा गोल सा यूनिट होता है जब हम सब्जी लाने के लिए जाते हैं, तो है ना, ये 1 केजी का रहता है। ऐसे सेम मान लिए एएमयू का छोटा छोटा सा है। तो अगर हम कोई बैलेंस लेंगे और एक साइड यहाँ नाइट्रोजन रखेंगे तो यहाँ कितना एएमयू आ जाएगा, 14 एएमयू आ जाएगा। ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि एएमयू को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिए हैं। और ये जो नाइट्रोजन का है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटम का कर रहे हैं और किससे रिलेशन कर रहे हैं, इसका किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एएमयू के साथ कर रहे हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या अंतर है, एटॉमिक मास जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हमने माना है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, वो स्टैंडर्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में जो कुछ भी हम मेजर करते हैं उससे कितना टाइम हायर है, देन वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ। और रिलेटिव एएमयू को हम 1 एएमयू इक्वल टू हम सपोज 1 एएमयू इक्वल टू 1 यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि यू को यूनिफाइड मास कहा जाता है, यूनिफाइड मास। इससे अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, मॉल और ग्राम एटॉमिक मास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें।